हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो आपकी न्यू वैकेंसियाँ जारी की गई है, जो कि आपके यहाँ पे अग्निवीर इंटेक 02/2025 बैच के लिए आपकी अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसियाँ जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो उससे पहले आप इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको आप रीड आउट आप जरूर कर लीजिए, जिससे आपको इस वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी मिल सके। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, इससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये इसका अग्निवीर इंटेक 02/2024 ऑफिशियल इसका पोर्टल है। यहाँ पे आप आ गए हैं तो यहाँ पे आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो आप यहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करने का आपको ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाता है। यहाँ डिजी लॉकर का आपको यहाँ माध्यम दे रखा है, डिजी लॉकर के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ आप अपना जो अकाउंट है वो डिजी लॉकर से क्रिएट करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सबसे पहले जो कैंडिडेट का नेम है उसकी आप यहाँ एंट्री कर देंगे। आपका जो भी कैंडिडेट का नेम है उसकी आप फुल यहाँ एंट्री करेंगे। आपका जो भी यहाँ पे वैलिड ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर है उसकी आप एंट्री करेंगे। गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल पे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, जिसे आपको यहाँ आपको वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आपको जानकारी कहाँ से मिली आपको डिक्लेयर करना है। उसके बाद आपको एक कैप्चा को भरना है और रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपकी मेल पे एक आपको यहाँ पे पासवर्ड है वो आपको आएगा। वो पासवर्ड आपको एंटर करना होगा। आपकी जो भी वैलिड ईमेल आईडी है वो आप डालेंगे, कैप्चा को भरेंगे और रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे एक न्यू पासवर्ड है वो आपको जनरेट करना होगा। तो आपको यहाँ पे 8 से 16 कैरेक्टर्स में जो पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा, जिसमें अपर केस, लोअर केस, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स में आपको ये पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा। हम सिर्फ सैंपल के तौर पर डाटा डाल रहे हैं। आपका जो भी एक्चुअल डाटा है वो आपको यहाँ फिल करना होगा। जब आप पासवर्ड है बना लेंगे, इसके री एंटर आपको ये पासवर्ड है वो आपको यहाँ करना होगा। तो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपको ये पासवर्ड यहाँ बना कोई पासवर्ड यहाँ पे री एंटर करना है, कैप्चा को भरना है और रीसेंट आपको यहाँ पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पासवर्ड पे यहाँ क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इन इंस्ट्रक्शन को आपको यहाँ पे रीड कर लेना है। तो आपको यहाँ आपकी जो फीस है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। आपकी कैटेगरी यहाँ फीस दे के रखी है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो फ़ोटो है वो आपको इसके लिए गाइडलाइन दे के रखिए कि आपकी पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो होनी चाहिए। वाइट बैकग्राउंड आपका यहाँ पे लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और 3 मंथ पुरानी आपकी जो फ़ोटो है वो नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको यहाँ बताया हुआ है कि कैंडिडेट को ब्लैंक जो स्लेट है उस पर आपको अपना जो नाम है और आपकी जो डेट है डेट यहाँ पे एंटर करनी होगी। डेट एंटर करने के बाद आपको जो आपकी यहाँ पे फ़ोटो है वो आपको अपलोड करनी होगी। तो इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। इसके रीड करने के बाद आपको यहाँ डिक्लेयर कर देना है और कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जब आप कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद आपको जो फादर नेम है, मदर नेम है आपको देखने मिल जाएगा। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ एंटर करनी होगी। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। तो आपको यहाँ पे अगर आपने 10+2 आपने यहाँ पे कर रखा है और आपने अगर यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट, मैथ एंड आपने यहाँ पे फिजिक्स में अगर आपने 12th आपने कर रखी है तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपने यह नहीं कर रखे तो आप इसे यहाँ क्लिक नहीं। अगर आपने 3 ईयर डिप्लोमा आपने इंजीनियरिंग में करा हुआ है तो आप इसको क्लिक करेंगे। अगर आपने यहाँ पे 2 ईयर वोकेशनल कोर्स आपने अगर नॉन वोकेशनल कोर्स आपने यहाँ सब्जेक्ट में कर रखा है तो आपको इस जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो इसके बाद आपने जो भी क्वालिफिकेशन कर रखी है उसको रीड करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे कि आपने 10+2 आपने रखा है तो आपको यहाँ पे जो 12th है इसमें आपकी 50% मार्क्स आपके यहाँ पे इंग्लिश में और आपके अदर आपके 12th में होनी चाहिए। आप करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपने फिजिक्स मैथ में आपने 12th करी है, यस आप करेंगे और आपको यहाँ पे आपका जो आपका यहाँ पे कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। तो आपने साइंस यहाँ कर रखी होगी, आपने साइंस सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका जो यहाँ साइंस सब्जेक्ट है आपने यहाँ पे एलिजिबल आप यहाँ पे रहने वाले हैं। अगर आपने साइंस ने नहीं कर रखा है नो करेंगे। आपने आर्ट या कॉमर्स आप सेलेक्ट करेंगे। आपकी अदर जो आपकी सब्जेक्ट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे
आप या इसके बाद आपका अगर आपने यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा अगर इंजीनियरिंग करा है आप यस करेंगे। इसके बाद आपने फिजिक्स मैथ आपके एज ए सब्जेक्ट होनी चाहिए, आपको यस करना है। आपकी जो यहाँ पे कैटेगरी है आपकी यहाँ पे, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। अगर आपने यहाँ नहीं कर रखा है फिजिक्स मैथ से तो आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि एलिजिबल नॉट, आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तो आपको यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट आपने मैथ फिजिक्स आपने करी होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म यहाँ भर सकते हैं। आप यहाँ अगर 2 ईयर आपने नॉन वोकेशनल या वोकेशनल कोर्स कर रखा है आप यस करेंगे। आप यहाँ एज ए सब्जेक्ट आपके पास फिजिक्स मैथ होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ यस ही करना होगा। और आपका जो यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपके वोकेशनल जो कोर्स है सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने 12th ही कर रखी है तो आप अपना जो भी यहाँ परसेंटेज है 12th में 50 यस करेंगे। आपकी जो मैथ साइंस है आप यस करेंगे। आपका साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। आपका जो यहाँ पे बोर्ड रहा है साइंस का वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपका जो भी है 12th का बोर्ड है वो आप सेलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पे जो आपकी एग्रीगेट आपकी जो परसेंटेज है वो आपके यहाँ 50 ही होनी चाहिए। तो वो आपको यहाँ पे आपकी जो परसेंटेज है वो आपको बताई हुई है कि आपकी जो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पे आगे जैसे कि आपकी 59.99 है तो आपको सिर्फ 59 ही आपको डालनी है, 60 भी आपको यहाँ नहीं करनी है। इसके बारे में आपको बताया हुआ है। तो आप सिर्फ यहाँ 59 ही करेंगे। तो जैसे ही आपकी जितनी भी यहाँ परसेंटेज है तो आपको स्टार्टिंग के जो आपकी जितनी परसेंटेज है जैसे कि आपके यहाँ 72 है तो 72 आप डालेंगे और आगे के जो पॉइंट्स आप नहीं डालेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे परसेंटेज है CGPA ग्रेड है वो सेलेक्ट कर लेंगे आपका यहाँ पे। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ इंग्लिश मैथ फिजिक्स बायो में आपकी जो सब्जेक्ट हैं तो आपकी जो ऑब्टेन मार्क्स हैं और आपके जो टोटल मार्क्स हैं उनकी आप एंट्री करेंगे और सब्जेक्ट जो आपकी परसेंटेज है वो आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद इसी तरह आपके मैथ के, आपके फिजिक्स की और आपकी बायोलॉजी की जो आपकी यहाँ पे सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट की आप एंट्री करेंगे, परसेंटेज डालेंगे। इसके बाद आपको कंप्यूटर की नॉलेज है आप यस करेंगे और किस टाइप की आपकी नॉलेज है वो आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इसके बाद आपने यहाँ कोई एडिशनल मार्कशीट है आप यस नो करेंगे। आपके यहाँ पे जो आपकी हायर क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। आपकी हायर जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी इंजीनियरिंग है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। आपकी यहाँ पे सेलेक्ट इंजीनियरिंग स्ट्रीम है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो आपका यहाँ पे जो भी आपकी यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन है आपकी जो भी स्ट्रीम है वो आप यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आपके यहाँ पे जो हायर क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेड है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो 10th की अपलोड करना होगा। इसके आपकी 12th की जो आपकी मार्कशीट है सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ अपलोड करेंगे। तो दोनों को ही आपको अपलोड करना होगा। अब डिजी लॉकर में आपने यहाँ पे अगर आपकी मार्कशीट अपलोड कर रखी है तो इससे आप फैच कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना जो भी यहाँ परमानेंट एड्रेस है उसकी आपको है एंट्री करनी होगी। तो आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है उसकी आप एंट्री करेंगे। आपका जो भी स्टेट है यूटी सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपकी सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। आपका विलेज टाउन है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे नियर आपका पुलिस स्टेशन है उसकी आप यहाँ एंट्री कर देंगे। आपका जो नियरेस्ट पुलिस पोस्ट ऑफिस है उसकी आप एंट्री करेंगे। आपके पिन कोड की आप यहाँ एंट्री कर देंगे। आपका जो आधार कार्ड नंबर है उसकी आपको यहाँ एंट्री करनी होगी। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एस पे आप क्लिक करेंगे। आपका जो डोमेंशियल स्टेट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। डोमेंशियल जो आपका डिस्ट्रिक्ट है सेलेक्ट करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको अपना यहाँ पे जो फिजिकल आपका जो कैरेक्टर है वो डिटेल आपको देनी होगी। अगर आपकी बॉडी पे कोई मार्क्स है तो उसकी आप यह एंट्री है वो आप यह करेंगे। तो यहाँ पे आपको आपकी जो भी यहाँ पे अगर बॉडी पे कोई विजुअल मार्क्स है उसकी आप एंट्री करेंगे। आपकी हाइट, आपकी यहाँ पे चेस्ट की साइज, आपकी जो वेस्ट की साइज है, आपकी शू साइज है उसकी आपको एंट्री करनी होगी। तो आपकी जो भी यहाँ फिजिकल आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको आपको एंट्री करनी होगी। तो आपको रीड करने के बाद इसकी यहाँ पे एंट्री सही से करनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो NCCF सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप इसकी एंट्री यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद आपका अगर यहाँ पे चाइल्ड ऑफ सर्विस आप यहाँ पे डिसेबल में है या एयरफोर्स में है, पर्सन के हैं या आर्म्स में है तो जिसमें आप इसकी एंट्री करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे ड्राइविंग आपको आती है तो आप यहाँ यस कर सकते हैं। इसके बाद आपको कौन से टाइप की आपको ड्राइविंग आती है वो आप यहाँ कर सकते हैं। आप यहाँ पे आपकी जो अदर आपकी जो डिटेल है वो भी आप यहाँ रीड करके आप यहाँ पे यस नो आपको कर सकते हैं। आपका अगर आप यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स पर्सन आप रहे हैं तो आपको यस नो कर देना है। अगर आपको यहाँ पे इंग्लिश या हिंदी के अलावा कोई अदर नॉलेज आपको जानकारी आती है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली नो कर देंगे। आपका मेडिकल हिस्ट्री है उसकी आप यहाँ एंट्री करेंगे। सेव एंड आपको कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको आपकी जो फोटो है, आपकी जो सिग्नेचर है, आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है और आपके जो यहाँ पे
पेरेंट्स या गार्जियंस आपके सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे। पर फ्रेंड्स इसमें आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आप जो यहाँ पे सिग्नेचर कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे ब्लैक स्लेट पे आपका जो नेम है, आपकी यहाँ पे डेट है, वो आपको यहाँ एंटर करनी होगी। आपको इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो आपको ये फाइल का नेम दे रखा है, इसी फाइल में आपको जो आपका फ़ोटो है, सिग्नेचर है, आपके जो लेफ्ट इम्प्रेशन है, पेरेंट सिग्नेचर है, इसी नाम से आपको ये फाइल है वो बनानी होगी। तभी आपके जो यहाँ पे जो आपके फ़ोटो, सिग्नेचर, आपके थंबनेल और आपका जो गार्जियन सिग्नेचर है वो आपकी फ़ाइल है वो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो आपको इसी नाम से आपकी जो फाइल का नाम दे रखा है, इसी नाम से आपकी जो फाइल है वो आपको बनानी होगी। इस टाइप से आपकी फ़ोटो आपको अपलोड करनी होगी। फ़ोटो की साइज़ भी आपको यहाँ दे के रखी है। इसी तरह से आप अपना जो यहाँ पे सिग्नेचर है, सिग्नेचर भी आप यहाँ पे अपलोड आप कर देंगे। तो आप अपनी जब सबसे पहले फ़ोटो आपको यहाँ JPG फॉर्मेट में अपलोड करनी होगी। 10 से 50 के भी आप फ़ोटो यहाँ अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है। आपकी लेफ्ट इम्प्रेशन आप अपलोड करेंगे। आपके जो गार्जियन सिग्नेचर अपलोड आप कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर लाइव फ़ोटो का आपको ऑप्शन मिलता है। तो आपको यहाँ पे अपनी जो लाइव फ़ोटो है वो आपको यहाँ पे कैप्चर करनी होगी। तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे जो गाइडलाइन है वो आपको दी हुई है। तो आपको यहाँ पे जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करते हुए ही आपको यहाँ आपकी जो लाइव फ़ोटो है वो आपको यहाँ कैप्चर करनी होगी। तो आपको यहाँ पे आपकी कैमरे को आपको स्टार्ट कर लेना है और आपको यहाँ पे आपका जो वेबकैम है उसको स्टार्ट करने के बाद इन गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आपकी लाइव जो फ़ोटो है वो आपको कैप्चर करनी होगी। जब आप अपनी फ़ोटो यहाँ कैप्चर कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस है फॉर फेज़ फर्स्ट के लिए वो आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो आपको अपनी जो यहाँ पे स्टेट है और आपकी सिटी है वो आपको चूज कर लेनी है। तो आपको यहाँ पे आपकी 5 जो सिटी है और स्टेट है वो आपको ऑप्शन मिलते हैं। आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्हें सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपको सभी को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू आप करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, सक्सेसफुली आपको आ जाएगा। इसके बाद ASC जो आपका सेंटर है प्रेफरेंस फेस आपका सेकंड के लिए, इसके लिए भी आपको अपना जो यहाँ पे आपका प्रेफरेंस है उसके लिए आपको यहाँ ऑप्शन है वो आपको दिए हुए हैं। तो सभी ऑप्शंस पे आपकी जो प्रेफरेंस है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जब आप सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद आपका जो यहाँ पे फाइनल प्रीव्यू है वो आपको देखने को मिल जाएगा। आपने किस जगह से फॉर्म भरा है वो आपको प्लेस का नेम है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। जब आप प्लेस का एंटर कर देंगे इसके बाद आप यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन भी आपको मिलता है और यहाँ आपको रीड करना है, डिक्लेयर करना है और कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है पेमेंट करने के लिए। तो आपको यहाँ पे आप पेमेंट है पेमेंट गेटवे से आप करना चाहते हैं तो ओके आप यहाँ पे करेंगे। क्लिक करने के बाद ओके करने के बाद आपका यहाँ पे जो पेमेंट है आप यहाँ पे कार्ड के माध्यम से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिससे भी आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं कार्ड की डिटेल भरेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट सक्सेसफुली जमा हो जाएगा। और फ्रेंड्स इस तरह जो आपका फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।